बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल पे। सबसे पहले बात करें, ये एक घर है जिसमें क्या है, 2 बच्चे, ये क्या है, ये है हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ है, मान लिया कोई बंदा है रोहन, उसके भाई का नाम है सोहन, ठीक है। वो क्या है, एक एनआरआई है। एनआरआई क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट इंडिया, मतलब कि बाहर विदेश में कहीं काम कर रहा है, लेकिन सैलरी कहाँ भेजता है, अपनी फैमिली में भेजता है, ठीक है। दूसरा भाई है सोहन का, दूसरा भाई है रोहन, ठीक है। अब रोहन क्या होगा, जो रोहन भाई है इसका, वो क्या है, उसकी उसकी शादी हो गई, वो यहीं पे ही अपना काम देखता है, खुद का काम देखता है, उसकी वाइफ है ये, ठीक है। अब जब वाइफ है, ये क्या है, ये रोहन्स वाइफ है, ठीक है। अब जब वाइफ है, जब इसकी शादी हुई, उसके बाद क्या आया, साले साहब इनके साथ आए, जैसे मतलब कि वो वाली कंडीशन जो जीजा बोलेंगे वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, उन वाली कंडीशन, क्योंकि अब पहले वाले हाल तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, साले साहब आए। अब मान लिया हम इन सब की बात करें, तो यदि इस फैमिली में ये जो इनके फादर थे, इनकी सैलरी मानते हैं हम, मान लिया 30K पर मंथ, ये इनकी सैलरी है, ठीक है। वो ये जो मदर है उस लड़के की, मतलब कि रोहन की मदर है, ये है हाउस वाइफ, तो इसका मतलब इनकी तो कोई सैलरी है नहीं, हाउस वाइफ में, ठीक है। बात करें इस एनआरआई की, तो ये भैया बाहर विदेश में काम कर रहा है। जब विदेश में काम कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है, इसकी सैलरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मान लिया यही सैलरी उसकी ये है 90K पर मंथ, मतलब कि 90,000 पर मंथ है, ठीक है। बात करें हम, ये तो हो गई एनआरआई जो हमारा क्या है, सोहन है। रोहन की बात करें तो रोहन की सैलरी मान लिया हमने, ये है 20,000 पर मंथ, ठीक है। फिर ये जो साले साहब हैं, ये आए हैं यहाँ नौकरी के मकसद से, रहते हैं यहाँ, नौकरी करते हैं, ठीक है। कुछ सैलरी मिलती है, तो मान लिया ये जो इनकी जो सैलरी है वो है 10K पर मंथ, ठीक है। अब यदि हम बात करें जीडीपी की, तो ये अभी हम जीडीपी जो निकाल रहे हैं, जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय, ठीक है। तो पहले क्या समझ रहे हैं हम, पहले इसी पर समझ रहे हैं हम, ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि सकल घरेलू आय, मतलब कि घर के लेवल पे देखा हमने, पहले ये फैमिली है हमारा, यही घर है, तो इस घर की आय कितनी है, पहले हम ये चेक करते हैं, इस घर की टोटल आय कितनी है, ठीक है। टोटल आय की बात करें तो सबसे पहले जीडीपी के अंदर क्या क्या काउंट होगा वो देख लो। सबसे पहले जब हम करेंगे जीडीपी की बात, जीडीपी, तो इस फैमिली के अंदर, पूरी फैमिली के अंदर जो टोटल इनकम है वो क्या है, बात करें हम इस एनआरआई की, एनआरआई की अभी छोड़ो, पहले बात करते हैं फादर की। तो ये हो गया 30 प्लस 30, ये हाउस वाइफ है तो इसका मतलब 0। फिर उसके बाद नीचे आते हैं हम रोहन पे, तो रोहन की कितनी है, रोहन की हमारी 20K, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी किसकी, रोहन की। रोहन वाइफ क्या है, रोहन वाइफ मान लिया, रोहन वाइफ भी, रोहन की वाइफ क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। इसकी भी सैलरी है 20K पर मंथ, तो इसे भी, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 20 हमने काउंट कर लिया। उसके बाद आते हैं हम 20, हमने पूरा पोर्शन जोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये फैमिली की इनकम है, दिखाई दे रही है पूरी की पूरी के, ये है। जो एनआरआई है, जो सोहन है, वो भी तो यहाँ फैमिली में भेजेगा सारे पैसे, तो ये तो हमारी फैमिली की हुई जो हमें दिखाई दे रही है अभी, ठीक है, रिसेंट में, वो हुई हमारी फैमिली इनकम, ठीक है। लेकिन यदि बात करें हम अब सोहन की, तो सोहन भी क्या है, एनआरआई है, लेकिन सोहन जो अपनी जितना भी अपनी उस जो भी उसकी इनकम है वो भी कहाँ भेज रहा है, इस फैमिली में भेज रहा है। इसका मतलब वो जो 90,000 है वो भी क्या होंगे, इसी में काउंट होंगे। लेकिन क्योंकि जो साले साहब यहाँ आए हुए हैं वो क्या करेंगे, यदि वो कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं अपनी, तो वो कहाँ भेजेंगे, वो अपने घर भेजेंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, जब हमने सोहन की जो विदेश में काम कर रहा है उसकी हमने यहाँ ऐड कर दी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो साले साहब यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो सैलरी है, ठीक है, जो भी हमने इनकी काउंट करी है, हमने इनकी कितनी मानी है, 10K, मतलब कि 10,000 पर मंथ। तो ये जो 10,000 है ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो ये जो टोटल आई हमारी निकल गई, कितनी आई, 30 20 50 70, 70 में से गए 60 और 9 और 6 15, कितना आया 150K पर मंथ, ठीक है। अब लेकिन हम जो काउंट करेंगे ये तो मंथ की आई, ठीक है, टोटल इनकम मंथ की, क्योंकि हमने सारी ऐड करी, जो जो हमारी दे रखी है वो वाली ऐड करी, एक 10 घटा दी बस, बाकी सारी हमने ऐड करी है, ठीक है। अब ये हुई मंथ की, लेकिन हम जो जीडीपी में काउंट करेंगे वो करेंगे ईयर। तो ईयर में क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, ये क्या है 1.5 लाख, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गई हमारी 18 लाख, ये हो गई हमारी इस फैमिली की जीडीपी। अभी तो देखा हमने इसे बिल्कुल सिंपल वे में,
फैमिली के लेवल पे देखा, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसी की सेम वे में, ये तो हमने फैमिली पे छोटे छोटे लेवल पे सीखा, लेकिन अब यदि हम इसी चीज़ को हम देश के लेवल पे समझें तो देश के लेवल पे देखते हैं। ये क्या है, ये है हमारी सीमा। ये जो सीमा है ये पूरी की पूरी क्या है, हमारी जो कंट्री है भारत, भारत की सीमा है ये, ठीक है। कैसी सीमा, ये है हमारी भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा, ठीक है। लेकिन यदि भारत के भी तो होंगे, भारत के कुछ राजदूत होंगे जो कहीं और काम कर रहे होंगे, किसी को वीज़ा वगैरह चेंज करवाना है, रिन्यू कराना है, तो उसके लिए भी हमारे जो देश के हैं वो अलग कंट्रियों में होते हैं, तो उनकी भी इनकम है, लेकिन वो इनकम जनरेट होने के बाद जिस पर्टिकुलर कंट्री में वहाँ नहीं जा रही, वो हमारे पास आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वो भी हमारी, जैसे मान लिया हमारा एरोप्लेन है, उससे जितना प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो कहीं किसी भी देश में जा रहा है, लेकिन उसका जो जनरेट होकर जो इनकम आ रही है वो भी तो हमारी जीडीपी में काउंट होगी। इसका मतलब ये हुआ क्या, जो राजनीतिक सीमा है हमारी, जहाँ जहाँ तक भारत, जो जो चीज़ें भारत के अंदर काउंट हो रही है, राजनीतिक सीमा के अंदर काउंट हो रही हैं, वो सारी कहाँ आएंगी, हमारी जीडीपी में काउंट होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ष में भारत की सीमा नहीं, राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं, या मतलब कि फिनिश प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के मूल्य के योग को ही एक वर्ष में क्या बोलते हैं हम, जीडीपी बोलते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड आए, एक आए फिनिश प्रोडक्ट मतलब कि अंतिम मूल्य, दूसरा आया हमारा सर्विसेज सेवाएं। यदि अंतिम मूल्य की बात करें, जैसे मान लिया हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया ये है, यहाँ पे लिया हमने स्टार्टिंग में, पहले मान लिया ईंट ली, ब्रिक्स, ईंट, ईंट से क्या बनेगा, ईंट से बना है मान लिया हमने एक छोटा सा कमरा, रूम बना, रूम, फिर रूम से क्या बना, हाउस, घर बना, ठीक है। अब मान लिया हम इस घर को बेच रहे हैं, बेचने के बाद, अब जब हम बेच रहे हैं इसे, बेचने के बाद यदि मान लिया कोई ग्राहक आया, उसे हमने ये घर बेच दिया, तो उसके बाद जब वो परचेज कर रहा होगा, वो जो हमें पैसा देगा, तो वो किसका देगा, वो देगा हमारा ये जो घर बन के तैयार हो गया है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, इसका पैसा देगा, ताकि ना कि वो ये बोलेगा अलग से कि भाई ईंट के इतने हुए, इसमें ईंट लगी है, ब्रिक्स लगी हुई हैं, उनके पैसे इतने हुए, फिर इसके अंदर हमने मसाला लगाया, उसके अलग से पैसे लगाओ, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जो लेबर लगी उसके पैसे इतने हुए, ठीक है। जब जोड़ने के बाद तो ऐसा होगा नहीं कि वो जोड़ने के बाद सारे सबके अलग अलग पैसे देगा, वो तो बस एक जो फिनिश प्रोडक्ट है हमारा, फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी फाइनल पेमेंट करेगा, ठीक है। जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमने ब्रेड समोसे वाले पे गए हम, ब्रेड में जिस टाइम पे हमने मान लिया 10 रुपये का एक ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड या समोसा की बात करें, समोसा, ठीक है। अब ये समोसा हमें परचेज करना, मान लीजिए 10 रुपये का है, ठीक है, 10 रुपये का, लेकिन जिस टाइम पे हम इसे परचेज करने जाएंगे उस टाइम पे हम उससे ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई वो जो बेचने वाला है वो हमसे बोलेगा कि भाई इसके अंदर जो हमने अंदर आलू डाला है उसका 1 रुपया, ठीक है, ये जिस तेल में तला है उसके 2 रुपये हो गए, ठीक है, जो जिस तेल पे तला, जिस कढ़ाई है, कढ़ाई का किराया हो गया 2 रुपये, ठीक है। उसके बाद में मिर्च मसाले सबके पैसे जोड़ने के बाद थोड़ी बताएगा, वो तो हमें डायरेक्ट फाइनल बताता है कि इसका फाइनल प्राइस है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये पर पीस मान लिया या पर यूनिट, ठीक है, 10 रुपये का दिया, तो उसने फाइनल प्राइस बताया हमें कि समोसे का इतना प्राइस, हम लेके आ जाएंगे। इसका मतलब समझाए कि फिनिश प्रोडक्ट क्या है, फिनिश मतलब कि फाइनल उत्पाद। जैसे मान लिया हमने कोई मान लिया बाइक खरीदी, तो ऐसा तो है नहीं उसका इंजन अलग से खरीदा, ठीक है, क्लच अलग से खरीदी, ठीक है, उसके बाद मर्ज करी, वो मर्ज करने वाला काम, जो वो कंबाइन करने वाला काम वो कंपनी कर चुकी, हमने डायरेक्ट क्या करें, हमने पेमेंट करी है डायरेक्ट उस प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो चाहे बाइक हो, वो चाहे कुछ भी हो, उसकी पेमेंट की है अब हमने करंट में। इसका मतलब क्या हुआ, हमने फाइनल, हमेशा हम जो पेमेंट करते हैं वो फिनिश गुड्स की करते हैं, फिनिश फाइनल प्रोडक्ट की, और फाइनल प्रोडक्ट को ही हम किस में काउंट करते हैं, अपनी जीडीपी में काउंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने समझ लिया फिनिश प्रोडक्ट क्या है या फाइनल प्रोडक्ट क्या है। अब आते हैं सर्विसेज। सर्विस का मतलब क्या हुआ, जैसा मान लिया पार्ले जी है, ठीक है, पार्ले जी कंपनी है, मतलब कि ये क्या बनाती है, ये बिस्किट्स बनाती है, बिस्किट्स। अब इसे बिस्किट्स बनाने के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है, तो आटा कहाँ से आएगा, पहले इसके लिए क्या चाहिए, व्हीट चाहिए, ठीक है, गेहूं चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसे तो बोलेगा नहीं कि 1-2 बंदे से, ये तो पूरे गांव को एक साथ ऑर्डर देगा, ठीक है, सबका, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से गेहूं लिया उसने, सबके लिए बोल दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बिस्किट्स बन गए। अब बिस्किट्स भी बन गए, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उत्पाद। लेकिन ये अब हमें किसके कहाँ करना है, ये मार्केट में सेल करना है, मतलब कि कंज्यूमर के पास तक पहुँचाना है, मार्केट में, मार्केट। तो इसके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की, वो चाहे कोई भी वाहन हो, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या दे रहा है हमें, एक तरीके से सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। जैसे मान लिया जैसे कि हम अभी सोशल साइट्स पे कोई चीज़ देख रहे हैं या हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, जैसे मान लिया
मैंने आके किसी को पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाने के बाद जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने पढ़ लिया, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया। जब वो पढ़ने के बाद उठेगा तो उस मैंने इन हैंड उसके कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ बस उसकी नॉलेज में, ठीक है। तो क्या हुआ, जब भी हमें कोई पैसा, हमने कोई मनी दी, मनी के बदले में जब हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा, तब तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सर गुड्स की, सामान की। यदि हमें सामान, मतलब कि हमने किसी को मनी दी, मनी के बदले में हमें क्या मिल गया, मनी के बदले में हमें उसने क्या दिया, कोई प्रोडक्ट दिया, ठीक है, प्रोडक्ट दिया इन हैंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये होगा हमारा गुड्स, मतलब कि एक तरीके से क्या होगा, हमारा वस्तुएं होंगी, ठीक है। लेकिन यदि वो इन हैंड हमें कुछ, हमने उसे पैसे दिए या हमने कुछ भी दिया उसे, उसके बदले में उसने क्या हुआ, उसने हमें इन हैंड कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारी नॉलेज में इन्हेंस कर दिया या कोई वैल्यू एडिशन कर दिया, ठीक है। जैसे सर्विसेज हो गई, मान लिया हॉस्पिटल हो गए, ठीक है। तो जैसे कि सर्विस के अंदर क्या क्या आएगा, मान लिया जैसे कि इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, मान लिया फेसबुक, मान लिया व्हाट्सअप, ठीक है। ये क्या है, ये सारी क्या है, सोशल साइट्स भी उसी के अंदर काउंट होंगी। मतलब ये क्या है, ये इन हैंड हमें कुछ नहीं दे रही, हमने कुछ कोई पेमेंट की या कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसके बदले में इन हैंड कुछ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कुछ वैल्यू एडिशन करा, मतलब कि एक तरीके से हमें कोई सेवा दी, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में गए हम, जाने के बाद क्या हुआ, हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या होगा, हॉस्पिटल में जाने के बाद कोई पेशेंट से, मतलब कि कोई बीमारी है, हमने उसे पैसे दिया, पैसे देने के बाद क्या हुआ, उसने, जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपनी स्किल्स का यूज किया और हमें सही कर दिया, सही करके भेज दिया। ऐसा तो है नहीं कि पहले हम किसी और तरीके से गए हैं, अब दूसरे टाइम पे कुछ और लेकर आए हाथ में, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे मान लिया हम एक कॉलेज में हैं, कॉलेज में क्या जाते हैं, यदि कोई इंसान है कॉलेज में पर्टिकुलर, मान लिया 12th क्लास का बंदा इंजीनियर कॉलेज में गया और बाद में क्या बन गया, वो इंजीनियर बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इंजीनियर बन गया तो ये क्या है, ये किसके अंदर आएगा, इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये कभी, जैसे मान लिया कोई चीज़, कोई सेकेंडरी सेक्टर है, इसके अंदर सारी काउंट हुई, सारे सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर भी, सेकेंडरी सेक्टर भी और टर्सरी सेक्टर भी। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कि कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गई, ये आएंगे इसके अंदर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएंगे मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। थर्ड सेक्टर के, जो टर्सरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र के अंदर आएंगे हमारी सेवाएं सारी, ठीक है। तो सेकेंडरी के अंदर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, प्रोडक्शन भी। तो इसका मतलब यदि हम बात करें प्रोडक्शन की, तो यदि ये बंदा 12th में गया और अब क्या बन गया, ये इंजीनियर बन गया, तो ऐसा तो है नहीं उसने भैया कोई मशीन थी उसके पास और उस मशीन में पहले उस बंदे को निकाला और बंदे को निकालने के बाद उसके टांग बाहाँ मोड़ के और उस मशीन के अंदर से निकाल के उसने इंजीनियर बना दिया उसे एक दिन में ही। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। उसने क्या करा, उसकी स्किल्स इनहेंस कर उसकी वैल्यू एडिशन कर दिया उसमें, उसकी स्किल्स में, तब उसने इंजीनियर बना दिया। इसका मतलब इंजीनियर क्या होंगे, इंजीनियर होंगे प्रोड्यूस। यदि बात करें मान लिया हमने कोई रॉ मटेरियल दिया, रॉ मटेरियल कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल और किसी मशीन में डाला और उसके बाद उसने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर दिया हमें, तो ये जो होगा ये होगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किसी मशीन के अंदर की जाएगी, कोई भी किसी भी तरीके की मशीन हो सकती है, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर, मतलब विनिर्माण के लिए हमें मशीन की रिक्वायरमेंट है, वो रॉ मटेरियल को किसी ना किसी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और यदि बात करें हम प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा वो होगा एक तरीके से सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब विनिर्माण है, वो किसके अंदर आएंगे, प्रोडक्शन के अंदर ही आएंगे। जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे कोई मशीन है, उस मशीन के अंदर हमने कोई कच्चा माल दिया और उसने उसे, मान लिया हमने अयस्क डाले और डाला अयस्क, उसने उसे प्योर करके मेटल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक मशीन के अंदर डाला, तो ये है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और प्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा, प्रोडक्शन के अंदर सारी मैन्युफैक्चरिंग तो आएंगी। प्रोडक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, मैन्युफैक्चर नहीं होगी कभी भी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही होगी। ऐसे इंजीनियर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ना कि मैन्युफैक्चर, ठीक है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये टोटल उत्पाद जो है, प्रोडक्शन मतलब उत्पाद, ये किसके अंदर आएगा, हमारा जीडीपी के अंदर आएगा। मतलब कि हमारी सीमा, जितनी भी हमारी देश की राजनीतिक सीमा है, उसके अंदर जितना भी उत्पाद हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वस्तुओं का भी और सेवाओं का भी, मतलब कि फिनिश प्रोडक्ट का भी, सर्विसेज का भी, वो किसके अंदर काउंट होगा, वो होगा हमारा जीडीपी के अंदर। और वो तीनों सेक्टर काउंट होंगे, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी, तीनों, ठीक है। तो इसे बोल देंगे हम क्या, जीडीपी। अब जीडीपी के अकॉर्डिंग थोड़े तथ्य देखते हैं। तो जीडीपी के अकॉर्डिंग जैसे हम बहुत सुनते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो वो है हमारी यूएसए, कितनी, 20.80 ट्रिलियन। दूसरे नंबर पे है चाइना, 15.22 ट्रिलियन। तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, पांचवें फ्रांस। अभी कुछ दिन पहले भारत आ गया था फ्रांस और यूके को पिछाड़ के 5वें नंबर पे, लेकिन फिर से वहीं फिर खिसक गया। तो इसका मतलब यूके अब की, मतलब कि ये प्रिडिक्टेड है कब की, 2021 की, ठीक है। अब बात करें इंडिया की, इंडिया कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे, मतलब कि 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की,
कौन? भारत। वो भी किसके अकॉर्डिंग? नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, वहीं आते हैं। हमने क्वेश्चन क्या था हमारा? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? मतलब कि देश की जो वृद्धि है, जैसे मान लिया हम कोई भी आर्थिक वृद्धि, मतलब कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो सबसे बेस्ट जो जांच होगी वो होगी जीडीपी के अकॉर्डिंग। जीडीपी क्या है वो हमने समझ लिया। अब देखते हैं हम, इसमें लिखा हुआ है एनडीपी। ठीक है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यदि बात करें हम एनडीपी की, तो एनडीपी ये है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि कुल या शुद्ध कुल घरेलू आय। ठीक है, अब कुल घरेलू आय निकालने के क्या करेंगे हम करेंगे एनडीपी इक्वल टू क्या होगा? जीडीपी माइनस ये होगा डेप्रीशिएशन मतलब कि मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास का मतलब क्या हुआ? मान लिया किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, किसी मशीनरी के थ्रू हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद कुछ ना कुछ, मतलब कि जब वो मान लिया उसका जो टूल है वो घिस जाएगा, या रिपेयरिंग, या फिर मान लिया मेंटेनेंस, ठीक है, या फिर कूलेंट, इन 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी किसमें? मशीन में। लेकिन जिस टाइम पे हम काउंट करें उस टाइम पे तो हमें ये चीज़ दिखाई ना दे रही। इसका मतलब जीडीपी से यदि हम डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास, जो भी रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का, या टूल कॉस्ट का, या टूल चेंज की जो कॉस्ट आई है, यदि उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो हमारी क्या आ जाएगी? हमारी एनडीपी आ जाएगी। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक, ये कुल आ गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम एनएनपी। ठीक है, एनएनपी क्या है? अब यदि बात करें एनएनपी की, ठीक है, तो क्या होगा? जीडीपी हमने काउंट कर लिया पूरा। अब यदि हम इस कंट्री के लेवल पे देखते हैं यहाँ, तो क्या होगा? हमने जो जीडीपी काउंट करा है, जीडीपी से मूल्यह्रास घटा दिया, तो क्या आ गया हमारा? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, यही बताया हमने अभी, एनडीपी, ये आ गया। ठीक है, लेकिन यदि बात करें, ये जो एनडीपी आया नेट डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक, ये घरेलू निकल के आया, घरेलू। ठीक है, ये, लेकिन यदि बात करें हम एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम नेशनल इनकम। ठीक है, ये क्या होगा? जो हमारा एनडीपी आया है, एनडीपी इसमें से क्या करेंगे? जो फॉरेनर हैं, जो विदेशी, मतलब मान लिया यदि इसके अंदर सब प्रोडक्शन कर रही है, मान लिया वीवो भी है, ठीक है, सैमसंग भी है, हमारी कंपनियां भी है, रिलायंस भी है, जियो भी है, सब कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने जीडीपी के अंदर सबको काउंट कर लिया, जो भी हमारी टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं सबको हमने इसमें काउंट कर लिया, सबकी जीडीपी को काउंट कर लिया, वो हमारा जीडीपी के अंदर आ गया। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की, मतलब कि नेशनलिज्म आ गया इसके अंदर, राष्ट्रीय, मतलब कि हमारे राष्ट्र की जो इनकम है। तो हम क्या करेंगे? एनडीपी आ गया हमारा, एनडीपी में से क्या करेंगे? जो हमारे इंडियन विदेश में रह रहे हैं उन्हें तो कर देंगे ऐड, और जो जब हमने अपने इनको, जो हमारे भारतीय मूल के हैं और विदेशों में काम कर रहे हैं, उन्हें हम ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे हैं और विदेश के हैं, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा? फॉरेनर जो हैं उन्हें क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आ गई हमारी क्या? ये आ गई हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यदि बात करें हम, हमारा चौथा क्या है? ये है पर कैपिटा इनकम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर तो है जीडीपी। लेकिन यदि बात करें हम, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, इसका मतलब क्या हुआ? अब बात करते हैं हम पी पर कैपिटा, पीसीआई पर कैपिटा इनकम। ये कुछ नहीं है, हमने पीछे अभी निकाल लिया। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है हमारा एनडीपी प्लस ये क्या है? इंडियन, भारतीय मूल के, जो विदेश से हमारा, विदेश में कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद हमारे देश को भेज रहे हैं। ये है फॉरेनर जो हमारे देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हें घटा दिया, फॉरेनर को, विदेशियों को घटा दिया। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसी नेशनल एनएनपी या फिर नेशनल इनकम को यदि मैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन लगभग कितनी, 139 करोड़, उससे यदि मैं इसे डिवाइड कर दूं तो हमारी आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। इसी का यूज होता हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तीसरा जो कंपोनेंट है वो यही है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर तीसरा जो पॉइंट है वो यही है, एचडीआई। यूएनडीपी से जारी करता है। इस बार की हमारी जो रैंक है भारत की वो है 131। कितने देशों में? 189 कंट्री में। ठीक है, 2017 में कितनी थी? 131, 18 में 29, फिर 19 में क्या हुई? पहले क्या थी? 30, फिर 31 हुई, फिर 29 हुई, और अब दोबारा क्या है हमारी? 31। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचांक में जो रैंक है भारत की वो है 131। 2020 की बात करें, कितनी कंट्री हैं? 189। ठीक है, 189 कंट्री हैं। अब ये कौन जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक? यूएनडीपी।
यूनाइटेड नेशन